एक तो मैं एक चीज कह दूं कि आईएमएफ का कहना है कि भारत शायद दूसरे देशों की तुलना में बेटर स्थिति में है, और इसका कारण शायद आईएमएफ का ये है, वो मैं बाद में जाऊंगा। शायद इसलिए कि भारत दूसरे देशों की तुलना में उसी रास्ते पर रही है जिसपे आईएमएफ चाहती है। ठीक है, तो इसलिए आईएमएफ कह रही है। लेकिन आईएमएफ का जो एक आप कह सकते हैं रिसेशन का, जो मंदी का जो भय दिखा रही है आईएमएफ कि अभी आने वाला है, आने वाला है, आप लोग कुछ कीजिए, सरकारें अपनी नीतियां बदलें, क्यों कह रही है? क्योंकि आपको याद होगा कोविड के वक्त क्या हुआ था। सारे सरकारों ने जो अपने अपने देशों में, जिसको फिस्कल स्टिमुलस कहा गया था, यानी सरकार ने खर्चा किया, लोगों तक पैसा पहुंचाया। हमारे देश में भी अनाज वगैरह पहुंचाया गया। अमेरिका में जो बिजनेस है उनको इस तरीके का एक सब्सिडी दिया गया कि आप अगर लोगों को नौकरी पर रखेंगे, उनको नहीं निकालेंगे, तो एक पार्ट उसका हम भरेंगे, उसका आपका जो खर्चा है वो हम भरेंगे। टैक्स इंसेंटिव बहुत सारे देशों में दिया गया है, बहुत जगह पे जिसको मासिक भत्ता कहा जाता है वो बढ़ाकर दिया गया था बहुत सारे देशों में। लेकिन आईएमएफ ऐसी जो पॉलिसीज होती है, ऐसी नीतियों से कभी भी खुश नहीं होती है। आईएमएफ का जो लाइन रहा है हर वक्त, वो जिसको हम नियो लिबरल लाइन कहते हैं, यानी उसका 4-5 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कि आप जो सरकारें हैं, खर्चा कम कीजिए, सब्सिडी कम दीजिए। जो फ्री मार्केट है, जो बाजार है, बाजार तंत्र को खुले में छूट दीजिए काम करने को। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दीजिए। कोई भी जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है उसको रोकिए मत, है ना। और इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से आप ऊपर नीचे कीजिए ताकि जो महंगाई दर है वो कम रहे। ये आईएमएफ की पॉलिसीज रही है, और आईएमएफ का कहना है कि इस वक्त बहुत सारे देश इस पॉलिसी से हट गए हैं क्योंकि कोविड के चलते उन्होंने खर्चा ज्यादा किया है, लोगों पर खर्चा ज्यादा किया है। इससे उनको निकलना पड़ेगा, अगर वो नहीं निकलेंगे तो मंदी आएगी।